बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद हूँ कि इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी जो है वो राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात मिल गई है। इसके बाद तहरीके इंसाफ के वज़ीर आज़म का क्या फैसला जो है वो कर रहे हैं, ये इत्तेहादी जमात कौन सी है, और इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ से जुड़ी एक हसास खबर भी आ गई है। एक वाकया आर्मी चीफ से जुड़ा हुआ है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। ये वाकया क्या है ये आपको बताएंगे। इस वाकये से जुड़े 4 मजीद किरदार भी हैं। ये किरदार कौन है, इनकी अंदरूनी कहानी हम जानेंगे राजा साहब से। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो 2 जर्नल्स और इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात हुई है और हुकूमत बनाने के हवाले से इमरान खान साहब को क्या ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है। एक वीडियो वायरल है अडयाला जेल से, वो वीडियो किसकी है, और इसके अलावा हुकूमत बनाने के हवाले से वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के किन नामों का फैसला किया जा रहा है खान साहब की जानिब से, इस हवाले से आपको बताएंगे। और 15 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है उसकी अंदरूनी कहानी भी जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, तहरीके इंसाफ से छीनी गई 48 नशिस्तें कैसे वापस मिल गई हैं। फॉर्म 45 के हवाले से भी आपको कुछ नाकाबिले यकीन वीडियोस दिखाएंगे जिसकी वजह से ये तमाम सीटें वापस PTI को मिली हैं। इसके अलावा 46 हलकों में जहां PTI के साथ जो बदतरीन धांधली हुई है, उस बदतरीन धांधली के हवाले से जुड़ी हुई 5 हैरत अंगेज वीडियोस जो है, नाकाबिले यकीन वीडियोस आपको दिखाएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इमरान खान से जुड़ी अदालत से 3 बड़े फैसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो क्या है, इस वीडियो में कैसे मनाजिर हैं, और इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी गेम को कैसे जो है वो उलट के रख दिया है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात मिल गई है। इसके बाद तहरीके इंसाफ जो है वो वजीर आजम का फैसला भी करेगी। ये इत्तेहादी जमात कौन सी है, इस सूरत हाल में आर्मी चीफ से जुड़ी एक हसास खबर भी आ रही है। एक वाकया हुआ है, इस वाकये का सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। ये वाकया क्या है और इस वाकये से जुड़े किरदार कौन से हैं, वो किरदार और उन किरदारों के नाम आपसे शेयर करेंगे और अंदरूनी कहानी जानेंगे। लेकिन पहले खबर बता दें कि PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने KPK में जमात इस्लामी की सियासी अमूर के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता किया है और अपने अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत का इजहार किया है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है और कहा है कि इसके बाद कोई जवाब दिया जा सकता है। ताहम दोनों जमातों ने राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 91 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बढ़तरी पर हैं, जबकि JUI ने 7 और नून लीग 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इसके अलावा अगर कौमी असम्बली के हतमी और सरकारी नताइज की बात की जाए तो वहाँ पर भी PTI की हिमायत याफ्ता 100 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा कि एक वीडियो भी वायरल हुई हुई है। इसके अलावा एक हसास खबर जो है वो आर्मी चीफ के मुतालिक आ रही है, वो खबर क्या है, उस खबर से जुड़े किरदार कौन से हैं, हमारे नाज़रीन से आप क्या अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। देखें इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का और जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो 37 सेकंड की इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे इस खबर को और इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने नशर नहीं किया, लेकिन हम इस वाक़े के मुतल्लिक और इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और इसी वाक़े और इस खबर से जुड़े जो 3 अहम तरीन किरदार हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं और इस दौरान क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इस वक्त ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनसे ये पता चलेगा कि PTI की 53 नशिस्तों के ऊपर कैसे डाका मारा गया, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अब तहरीक इंसाफ को ये 53 नशिस्तें कैसे अमलन वापस मिल गई हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे बन रही है, ये इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम बताएंगे। और 3 ऐसी हैरानकुन वीडियोस भी, उनसे जुड़ी खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे, जिनसे ये साबित होता है कि कौन कौन से हसास तरीन
जो पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर किस तरह से 2:57 से लेकर रात 3:13 तक ऑपरेशन किया गया। अब इसके अंदर एक जो हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो वायरल हुई है रावलपिंडी से। अब रावलपिंडी का ये जो हल्का है NA-55, ये बड़ी तकलीफदेह नौयत की इसमें वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा बशारत थे ये रात 3 बजे तक 300 पोलिंग स्टेशन से 40,000 वोट की बर्तरी से जीत रहे थे, 40,000 वोटों की बर्तरी से। लेकिन इस शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत के अंदर जब सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी था तो राजा बशारत को, जो कि PTI के उम्मीदवार थे, उनको हरवा दिया गया। और इसका जो फॉर्म 45 है वो फॉर्म 45 भी मौजूद है। ये फॉर्म 45 हमारे जो नाजरीन हैं ये हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर NA-241 से जो एक दिलखराश वीडियो वायरल हुई है रात 2:57 से लेकर 3:13 तक, इन 16 मिनट्स के अंदर जो ऑपरेशन किया गया, इसके मुतल्लिक जो वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। और इसके मुतल्लिक ये जो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 5 पर, ये अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, क्योंकि ये है हल्का NA-241। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान यहाँ से उम्मीदवार थे। यहाँ से उन्होंने फॉर्म 45 हासिल किया, जिसके ऊपर हतमी वोट और हतमी नतीजा दर्ज होता है। ये फॉर्म 45 जो है इसमें उनके पास 50,000 की बर्तरी थी, 50,000 की लीड से वो ये इलेक्शन जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद ये जो 16 मिनट का ऑपरेशन था, इसमें 241 हल्का NA-241 से खुर्रम शेर जमान को हरा दिया गया। इसका डॉक्यूमेंट भी और फॉर्म 45 आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अंधेर नगरी हुई है और जो सबसे दिलखराश वीडियो है, ये आई है कराची के इलाके कोरंगी से, हल्का NA-234 से। अब हल्का NA-234 में जिस किस्म की अंधेर नगरी की गई, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ से PTI के उम्मीदवार थे फ़हीम खान और इनके पास जो फॉर्म 45 था उसके मुताबिक ये बड़ी वाज़ेह बर्तरी के साथ जीत रहे थे। लेकिन आखिरी 33 मिनट में अचानक इनको और इनके पोलिंग एजेंट्स को ROs के ऑफिस से निकाल कर इनको हरवा दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और ख़बर, बहुत दिलखराश खबर आलमगीर खान के मुतल्लिक आई है। ये खबर आई है कराची के हल्का NA-236 से। ये फॉर्म 45 जो है ये सफ़ा नंबर 7 पर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आप ज़रा गौर से देखें। आलमगीर खान को 60,000 वोटों की बर्तरी हासिल थी। 60,000, 60,000, नॉट 7,000। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। 60,000 यानी 60,000 की लीड हासिल थी। लेकिन उसके बाद रात 2:57 से 3:16 तक जो ऑपरेशन किया गया, इनको भी हरा दिया गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है जमाते इस्लामी के एक उम्मीदवार की, जिसने एक बहुत बड़ा और भयानक राज पहली मर्तबा खोल दिया है। अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तान के किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। अब इसमें ये वीडियो आई है रावलपिंडी के हल्का NA-56 से। यहाँ से जमाते इस्लामी के उम्मीदवार थे इमरान शफीक। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि इस हल्के से मैं भी उम्मीदवार था, PTI के शहरयार रियाज भी उम्मीदवार थे, और उम्मीदवार के तौर पर मुझे पता है कि यहाँ से शहरयार रियाज ने बहुत बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। लेकिन इतनी शर्मनाक बात है कि इस रियासत को इतने ज़ख्म लगाए जा रहे हैं कि शहरयार रियाज की वाज़ेह बर्तरी को और वाज़ेह जीत को आखिरी वक्त में शिकस्त में बदल दिया गया। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? जमाते इस्लामी के ऐसे उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। लेकिन इसमें यहाँ पर एक और बड़ी दिलखराश वीडियो जो कि NA-148 से वायरल हुई है, और ये सफ़ा नंबर 4 पर इसके मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, ये डेटा अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। और इमरान खान साहब की ऑडियो के मुतल्लिक एक क्लैरिफिकेशन करनी है, एक मुझे वजाहत देनी है बहुत ज़रूरी। इमरान खान साहब की ऑडियो हमने पिछले प्रोग्राम में चलाई।
बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो नहीं है, ये फेक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार किया गया था। ये पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी की गई, इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी की गई। तो क्या इमरान खान साहब अपनी कोई जाली ऑडियो खुद जारी करेंगे या पीटीआई के लोग अपने लीडर इमरान खान साहब की कोई जाली ऑडियो जारी करेंगे? ये 100% इमरान खान साहब का जो पैगाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनकी ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए जो लोग इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि ये ऑडियो जो है ये किसी और ने यानी नून लीग के किसी शख्स ने ये कुछ जाली बनाई होगी, ये जाली नहीं है। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि धांधली के जो रिकॉर्ड हैं वो इस इलेक्शन में तोड़े गए हैं। लेकिन जिस दिलखराश वीडियो की मैं आपसे बात कर रहा था, ये आई है NA 148 से, NA 148 से। और यहाँ पर बैरिस्टर तैमूर मलिक, इनके साथ तो एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया है, ऐसा घिनौना खेल खेला गया है कि पीपल्स पार्टी से लेकर जमात इस्लामी तक भी इस पर चीख उठे हैं, क्योंकि इनको हराया गया है, या आप ये कह लें कि इनको हराने की कोशिश की गई बदतरीन धांधली के बावजूद सिर्फ 293 वोटों से। NA 148 में जब इन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, क्योंकि इनकी तो हज़ारों की लीड थी, लेकिन इनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन यहाँ आपको परवेज़ खटक के मुतल्लिक जो एक बहुत दिलचस्प नौयत की वीडियो इस वक्त वायरल है, जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी आग लगा दी है, उस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं। क्योंकि परवेज़ खटक ये फरमा रहे थे कि KP में मैं वज़ीर आला हूँगा, और अब उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि सियासी तौर पर एक मखबूतुल हवास शख्स के तौर पर वो शहर में घूम रहे हैं। अब परवेज़ खटक की ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें ये देखा जा सकता है कि परवेज़ खटक अपने घर से बाहर निकलते हैं, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो इमरान खान साहब के हक़ में फलक शिगाफ नारे लगते हैं। परवेज़ खटक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और परवेज़ खटक PTI के इन कारकुनों को ये कहते हैं, जब वो ये नारे लगा रहे होते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, तो परवेज़ खटक ये कहते हैं कि मैं भी आपका चचा हूँ, मैं भी आपके साथ रहूँ, कुछ मेरा ख्याल कर लें। और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इस तरह से इबरत का निशान हर वो लोटा बना है जिसने इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के वफाक में हुकूमत बनाने के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और कुछ आगे चलकर आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने जिक्र किया वो भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। एक तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले आई है वो ये है कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को ये जिम्मेदारी दी है खान साहब ने कि वफाक में वो तमाम जो PTI के आज़ाद MNAs हैं इनको इकट्ठा करें। KP में ये जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी गई, उनकी जुर्रत को सलाम है, और उन्होंने फजलुर रहमान को निशाने इबरत भी बना दिया। पंजाब के जो MPs हैं इनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मियाँ असलम इकबाल को दी गई है, जिनको अगवा भी किया गया, जिनके घरों पर छापे भी मारे गए। और अब ये कहा गया है बैरिस्टर गौर की जानिब से कि हम वफाक में और 2 सूबाई असम्बलियों में यानी पंजाब में और KP में भी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो रिजल्ट इस वक्त सामने आया है, एक ब्रेकिंग नतीजा जो हमारे पास अभी 3 मिनट पहले सामने आया है, ये ब्रेकिंग नतीजा भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि KP के अंदर 115 नशिस्तों में से 113 पर इलेक्शन हुए थे। बदतरीन धांधली की कोशिशों के बावजूद, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त ना देने के बावजूद, इन 113 इंतखाबात, इन 113 नशिस्तों में से 91 नशिस्तें जो हैं ये PTI ने जीत ली हैं। 113 में से 91 नशिस्तें जो हैं ये PTI ने हासिल की हैं। और यहाँ भी अभी आधी रात को जो हैं कई रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज किए गए। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग नतीजा जो हमारे पास आया है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि जो चेयरमैन PTI हैं उन्होंने ये कहा है कि कौमी असम्बली में हमारी असल नशिस्तें 170 हैं। KP में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, यानी KP में एक तो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और KP से जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं इनकी कुल तादाद 45 है।
इन 45 में से आधी रात को जो ऑपरेशन किया गया नताइज तब्दील करने का, उसके बावजूद 39 नशिस्तें यहाँ से पीटीआई ने जीती हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में केपी की 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत है। लेकिन यहाँ पर अब सदर की जानिब से इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने की जो दावत है, इसके मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि सदर जो हैं वो अक्सरियती पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और ये जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक वाक़े का जिक्र किया, इससे जुड़ा जो एक क्लिप इस वक्त वायरल है, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो वाक़या है ये बराह रास्त नवाज शरीफ से, मरीम नवाज से और शहबाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। और ये वाक़या जो है इसका एक अहम तरीन पहलू यह है कि एक आला तरीन सतह की ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसी ब्रीफिंग में 2 हाजिर सर्विस जनरल्स भी मौजूद थे। अब इस ब्रीफिंग में एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का वाक़या हुआ। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब 2 ख़वातीन एंकर्स भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थीं और 7 मज़ीद सहाफ़ी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। अब यहाँ पर एक इंटरैक्टिव सेशन था, यानी एक तो सिक्योरिटी के इशू पर सेशन था और एक सेशन सवाल जवाब का था। अब जिस वक्त पहला सवाल किया गया इमरान खान साहब के मुतल्लिक, तो इसका जवाब आर्मी चीफ ने दिया। उसके बाद एक सवाल किया गया शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि उन्होंने इतनी बड़ी मेजॉरिटी हासिल की इस 2024 के इलेक्शन में, इतनी ज़्यादा धांधली के बावजूद। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक अहम सवाल किया गया, लेकिन फिर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के मुतल्लिक जो सवाल किया गया, यहाँ पर एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ और एक बड़ा गैर मामूली जवाब आया। यानी एक ऐसा जवाब आया जिस पर यहाँ मौजूद जो शुरका थे वो दंग रह गए कि आर्मी चीफ की जानिब से इस किस्म का जवाब कैसे आ सकता है। अब एक तरफ जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल का जवाब ख़ुद आर्मी चीफ ने दिया, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो सवाल था उसका जवाब भी आर्मी चीफ ने दिया, और इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकते हैं, वफाक की वाहिद अलामत हैं। आप ये इंतखाबी नताइज देख लें कि इतने जबर के बावजूद खैबर से कराची और पाकिस्तान के हर इलाके में पीटीआई की नुमाइंदगी नज़र आई है। तो इस पूरी सूरत हाल में जब मरीम नवाज़ के मुतल्लिक एक सवाल किया गया कि मरीम नवाज़ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ बड़ी जहरीली मुहिम चलाई, और मरीम नवाज़ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए और फिर कौम परस्त अनासर को मिलाकर ये नारे लगवाए कि हम फ़ौज की जेलें और फ़ौज के कले तोड़ देंगे। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर और ईरान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तानी अफवाज ने शहादतें देकर जो बाड़ लगाए, ये बाड़ उखाड़ फेंकेंगे। तो इस पर जब सवाल किया गया तो आर्मी चीफ ने अपने जवाब में ये तासुर दिया कि मरीम नवाज़ के मुतल्लिक और नवाज शरीफ के मुतल्लिक फ़ौज के अंदर, यानी जनरल से लेकर नीचे तक हर जगह मनफी जज्बात और मनफी सेंटीमेंट मौजूद हैं। और फिर ये भी तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं ये शरीफ ख़ानदान फ़ौज के सिपाही से लेकर आर्मी चीफ और जनरल तक शायद इनके लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। और ये जो ब्रीफिंग हुई ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग थी। और अब इससे जुड़ा वीडियो क्लिप इसलिए वायरल है कि मरीम नवाज़ ने हार के बावजूद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जहरीला बयान दिया कि इमरान खान साहब तो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, इसलिए इमरान खान साहब की पार्टी को और उनके आज़ाद उम्मीदवारों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से मरीम नवाज़ पर ये बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो 2 हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, वो अपने व्यूअर्स के साथ इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में शेयर करते हैं। लेकिन आपके पास जो इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर इन 2 जनरल खान साहब के मुतल्लिक जो खबर है वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। 2 जनरल्स और इमरान खान के हवाले से क्या अहम खबर सामने आ रही है, अडयाला जेल में इमरान खान से किसकी अहम मुलाकात हुई है और उनको हुकूमत बनाने के हवाले से क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने उन ऑप्शंस पर क्या जवाब दिया है, अडयाला जेल से कौन सी वीडियो वायरल है, इमरान खान ने अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से वज़ीर आला केपी के और वज़ीर आला पंजाब के नामों का फैसला भी कर दिया। ये नाम कौन से, इस हवाले से आपको बताएंगे और 15 मिनट तक क्या कुछ होता रहा
ये भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर की तफसील बता दें कि 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर रहा है। ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान कहते हैं कि वफाक पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाएंगे। कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए इनके उम्मीदवार निकले और पुरअमन एहतजाज करें। उनका कहना था, कौम को इलेक्शन नताइज पर मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कौमी नजरिया और जमहूरियत के साथ कौम खड़ी हुई है। जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया है, 1970 से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि पीटीआई वफाक पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाएगी। मुल्क के सबसे बड़े इदारे से अपील की है कि कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए हैं इनके उम्मीदवारों को कहा है कि निकल के पुरअमन एहतजाज करें। इसके साथ ही साथ सलमान सफदर ने बताया है कि खान साहब ने मजीद ये भी जो पैगाम दिया उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसीली हिदायत दी हैं। पीटीआई के 16 महीनों से केस चल रहे हैं। बानी पीटीआई हर जुर्म के ट्रायल का सामना कर रहे हैं। 7 माह हो चुके हैं। बानी पीटीआई ने एक दिन भी नहीं कहा कि कब बाहर आऊंगा। सलमान सफदर ने यह भी बताया कि अब दिन आ चुका है कि इमरान खान को अवाम में आना चाहिए। तमाम मुकदमात रेत का ढेर साबित होंगे। इमरान खान को 3 मुकदमात का दुख हुआ है। एक जिलिशा कत्ल केस, करप्शन केस और इद्दत में निकाह केस। ये मुकदमात चलाना जाती मामलात हैं। इनको अदालत में नहीं आना चाहिए था। राजा साहब, मुझे बताइएगा आप क्या बताएंगे इस हवाले से, और इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात अडयाला जेल में हुई है, और ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने वज़ीर आला केपी और वज़ीर आला पंजाब के नामों का फैसला कर लिया है, अंदरूनी कहानी और असल हक़ाइक़ क्या है। 15 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है, क्या शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए, इस बार 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का आपने जिक्र किया, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और 3 मज़ीद इंतहाई हसास नोयत के जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं ये भी अपने नाज़रीन को अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन अडयाला जेल से इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक 3 अहम हक़ाइक़ अपने व्यूअर्स के सामने रखने बड़े ज़रूरी हैं। ये तीनों हक़ाइक़ अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। अगरचे यहाँ पर जासूसों का पहरा था, लेकिन अब इमरान खान साहब के हवाले से अडयाला जेल से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और जो 3 हक़ाइक़ और 3 नुकात सामने आए हैं ये मैं क्विकली जो है अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि 1970 से भी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पीटीआई वफाक में, पंजाब में और केपी में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे से मैं ये कहता हूँ, यानी फ़ौज से और फ़ौजी क़यादत से वो मुखातिब थे, कि उनसे मैं ये कहता हूँ कि कौम के साथ जो कुछ हो चुका है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए उनके उम्मीदवार निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। जमहूरी अमल में वोट की इज़्ज़त है। वोट चोरी हो गया तो याद रखें, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स, हर इदारा और हर आला ओहदेदार ये याद रखे कि हम ऐसा एहतजाज करेंगे जो कि तारीख़ में याद रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, क्योंकि इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है। अब खान साहब ने ये कहा कि हमारी मईशत ज़मीं बोस हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए। खुदारा पाकिस्तान को बंद गली के अंदर ना लेके जाएं। पहले धांधली से पहले भी इदारों को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया, और जब इस धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत गए तो उसके बाद दोबारा से नताइज तब्दील किए गए। नवाज शरीफ ने हमेशा हुकूमतों को और इदारों को करप्ट किया। ये नवाज शरीफ 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया जाए। लेकिन जिन 2 ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक आपने एक वाक़े का जिक्र किया, इमरान खान साहब से किसकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया, ये भी एक अहम स्टोरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनके वकला की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी है, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने ये बताया
कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज कन्वे किया है कि इलेक्शन के नताइज आने के बाद भी उनको 2 मुख्तलिफ पैगामात भिजवाए गए। मुबैना तौर पर ये पैगामात पाकिस्तान के अहम हलकों की 2 शख्सियात की जानिब से भिजवाए गए और इसमें भी ये कहा गया कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं, तो अभी भी इमरान खान साहब को ये कहा गया कि अगर वो सिर्फ 1-2 शराइत इस वक्त कुछ हलकों की मान लें तो उनके जो केसेस हैं ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब को बनी गाला भी मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि वो किसी भी सूरत में कोई डील नहीं करेंगे, ना उन्होंने पहले कोई डील की थी ना वो अब डील करेंगे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौज के कमांडर इन चीफ के मुतल्लिक जो आई है वो इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में शेयर करते हैं। मुझे पता है आपके पास भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करें और फिर इमरान खान साहब को जो हुकूमत बनाने की दावत दी गई है और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक बहुत बड़ी खबर है, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज की तीसरी अहम तरीन खबर पर बात करेंगे। तहरीके इंसाफ से छीनी की 48 नशस्तें, इनको कैसे वापस मिल गई हैं। फॉर्म 45 के हवाले से कुछ नाकाबिले यकीन वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जहां पर धांधली हुई है वहां की वीडियोस ये हैं जिसकी वजह से इनको ये तमाम सीटें वापस मिली हैं। वो कौन से 46 हल्के हैं जहां PTI के साथ बदतरीन धांधली की गई है। इस धांधली से जुड़े 5 हैरत अंगेज वीडियोस जो है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर की तफसील शेयर कर दें। खबर कुछ यूं है कि ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने MQM की क़यादत से राब्ता किया है, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है, जिस पर MQM का वफद लाहौर रवाना हुआ है। ये भी बताते हैं ज़राए के इंतखाबात से कबल ही मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत हुई थी। साथ ही साथ शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो राब्ते किए हैं और राब्ते करने के बाद हुकूमत बनाने के हवाले से जो खबर है वो सामने आ रही है, लेकिन कोई मामला जो है वो तय नहीं पा सके हैं। और इसके अलावा जो है ये खबर और भी बताई जा रही है कि हुकूमत साज़ी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात जो है वो बेनतीजा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है, मगर हुकूमत साज़ी के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्दीक भी की है और उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, दोनों जमातों के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी अपनी जमात से मशावरत के लिए वक्त मांगा है। आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी के लिए अहम किरदार होते हैं, जबकि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मरियम औरंगजेब ने यह भी बताया है कि नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को साथ लेकर चलने की बात की है, हम सबके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। इन्होंने कहा कि कल एक अहम मुलाकात है जिसमें क़यादत हतमी फैसला करेगी। इन्होंने ये भी दावा किया है कि वफाक में वाहिद सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वादे और ये दावे जो हैं वो सिर्फ धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसी कोई बात नहीं होती। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये जो खबर की तफसील आ रही है ये क्या आप बताएंगे इस हवाले से, और ये जो फॉर्म 45 के हवाले से कुछ वीडियोस जो है वायरल हैं जहां पर धांधली दिखाई जा रही है, उन वीडियोस के हवाले से आप क्या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? देखिए, इस बार 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूं और इनके मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी अपने व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी खबर लाहौर के एक हलके से आई है। ये खबर हल्का NA 130 से आई है। यहाँ से जो आज़ाद उम्मीदवार थे इश्तियाक चौधरी यानी इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, इन्होंने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो एक बड़ी भयानक खबर आई है इसके मुतल्लिक क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के मुतल्लिक और उनके हलके का एक फॉर्म 45 मुसद्दका फॉर्म 45 जिसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है ये सामने आ गया है। और इस फॉर्म 45 में देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ बड़े मार्जिन से ये हल्का हार गए, लेकिन इसके बाद एक जाली फॉर्म 47 बनाया गया। ये फॉर्म 45 आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस फॉर्म 47 को कलअदम करने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में एक जो दरख्वास्त है ये दायर कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो एक बड़ी भयानक खबर आई है और इसके मुतल्लिक जो एक डॉक्यूमेंट है, एक जो दस्तावेज़ है,
ये अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ का जो हल्का NA 119 था, यहाँ भी बदतरीन धांधली की गई। यहाँ का जो फॉर्म 45 है ये शहजाद फारूक को नहीं दिया गया था। अब इसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये कहा गया कि मरियम नवाज़ का जो नतीजा है इसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक जो कि नवाज शरीफ का नाम नहाज स्पोक्स पर्सन बना हुआ था। इनको इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई, यानी अताउल्ला तारड़। लेकिन अब इनके हल्के से एक फॉर्म 45 सामने आया है। ये फॉर्म 45 आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अताउल्ला तारड़ हार चुके थे, लेकिन एक फॉर्म 47 जाली फैब्रिकेटेड जो है ये क्रिएट किया गया। इसके ज़रिए अताउल्ला तारड़ को जितवाया गया। लेकिन इस पर अब अदालत का एक बड़ा फैसला भी सामने आ गया, क्योंकि अदालत यानी लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरफ तो हमज़ा शहबाज के मुतल्लिक भी एक बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। ये भी आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन खबर है। क्योंकि जैसे अताउल्ला तारड़ को जितवाया गया, ऐसे ही आलिया हमज़ा जो हैं इनका एक फॉर्म 45 इनके हल्के से सामने आ गया है। इस फॉर्म 45 के मुताबिक आलिया हमज़ा ने हमज़ा शहबाज को हरा दिया। टीवी के स्क्रीनशॉट्स भी इस दरख्वास्त के साथ लगाए गए हैं कि आलिया हमज़ा शहबाज से बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही थी। लेकिन रात को 2:57 से लेकर 3:13 के दरमियान ये नतीजा तब्दील कर दिया गया। इसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हल्का NA 126 से। यहाँ पर सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन अब इसके अंदर बड़ी खबर ही आई है कि ये जो तमाम दरख्वास्तें हैं इनको बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया है। और रावलपिंडी से बशारत राजा उन्होंने और सीमाबिया ताहिर ने, शहरयार रियाज ने भी अपने हलकों के जो नताइज हैं इनको चैलेंज कर दिया है। और अब इस पर एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक है, उससे भी आपको आगाह करते हैं। और ये जो खबर है फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के मुतल्लिक, यानी फ़ौज के अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक है। सदर के पास ये आईनी अख्तियार होता है कि जिस जमात के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हों, जिस जमात ने अक्सरियत हासिल की हो, वो उस जमात को हुकूमत साजी की दावत देते हैं। सबसे पहला हक उस जमात को देते हैं। तो चूँकि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने बताया है, खुद एलामिया जारी किया है कि ये एक ग्रुप बनाकर अपना वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर सकते हैं। इसलिए अब ये कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी असल में PTI को और PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को ये सबसे पहले दावत देंगे कि आप अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएँ। और फिर जाहिर है कि PTI का वज़ीर-ए-आज़म ओथ लेगा और इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा से जितवा कर PTI जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाने की पोजीशन में होगी। और उनका जाहिर है कि उसके बाद एक हलफ भी होगा, जैसे कि आप हमारे इस वक्त थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन अदालत से भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है ये क्विकली आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से जुड़ी एक जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक मैं एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। आज की चौथी अहम तरीन खबर के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान से जुड़े अदालत से 3 बड़े फैसले आ चुके हैं। इसी हवाले से एक वीडियो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी वायरल हुई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे काफी हद तक जो है वो तहलका मचा के रखा है। वह वीडियो में कैसे मनाजिर है और इमरान खान साहब ने किस तरह से गेम को जो है वो उल्टा के रख दिया है ये भी जानेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ 2015 से दायर गद्दारी केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक आइंदा अदालती हफ्ते में मुकदमात की समाअत के लिए 5 मामूल के मुताबिक जबकि एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात पर समाअत करेगा। मज़कूरा 3 रुकनी बेंच एयाज सादिक की जानिब से 2015 में इमरान खान के खिलाफ दायर इंतखाबी गद्दारी केस की समाअत करेगा। राजा साहब मुझे बताइएगा, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी एक वीडियो वायरल है, ये वीडियो क्या है, कैसे मनासिर उस वीडियो में, और इमरान खान साहब ने कैसे अपनी गेम पलटा के रख दी है, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, इस बार
ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने और उनकी अदालत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, इसको सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया गया है कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाएगा और ये तासुर बनाया जाएगा कि देखें इमरान खान साहब के हक़ में भी सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं ये फ़ैसले देते हैं, क्योंकि ये दरख्वास्त कभी काबिल समाअत ही नहीं थी। तो ये आप ये कह लें कि आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस किस्म की दरख्वास्त को समाअत के लिए इतने अरसे के बाद फ़िक्स किया गया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, यहाँ से उनकी 2 जो ज़मानतें हैं ये भी कन्फर्म हो गई हैं। और जिस तरह से हमारे इस वक्त व्यूअर्स हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, पीटीआई की नशिस्तें, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि 180 नशिस्तें हैं। पिछले थंबनेल में भी हमने ये लिखा था, कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो इमरान खान साहब खुद तो जाहिर है कि झूठ नहीं बोल सकते। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।